चलो देखो, यहाँ कह रहा है तुमको थ्योरम नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line segment, then the 4 points are concyclic. ये बात इसमें कर रहा है तुमको पहले कि एक लाइन सेगमेंट है, बात समझ गए। ये जो है वह सेम साइड में से ये जो है वह सेम साइड में दो इक्वल एंगल बनाता है। बात समझ में आया। ये से एक लाइन सेगमेंट है, जस्ट सपोज करो ए बी और ये सी डी, या सी यहीं देते हैं, डी यहाँ कर देते हैं। बात समझ में आया। सी एंड ट्राई टू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो फिगर है उसमें सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों एक ही तरफ दो एंगल बनाता है। यहाँ ध्यान दो, दो एंगल बनाता है और वो दोनों एंगल इक्वल है। तो ये जो 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये क्या होगा? कॉन्साइक्लिक होगा। कॉन्साइक्लिक हम किसको कहते हैं? तो ऑल दोज पॉइंट लाइंग ऑन सर्किल, लाइंग ऑन सर्किल। सर्किल के ऊपर जितना भी पॉइंट बना दो वो सभी जो है वो कॉन्साइक्लिक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि एक ही तरफ किसी एक ही लाइन सेगमेंट पर दो इक्वल एंगल अगर बन रहा है तो उससे उसका जो चारों पॉइंट होगा, वर्टेक्स जो उसका है, वो चारों क्या होगा? कॉन्साइक्लिक होगा। दैट मीन्स उससे होकर के एक सर्किल जो है वो पास कर सकती है। बात समझ में आया। तो एक सर्किल उससे होकर के पास जो है वो करेगा। समझ रहे हो बात को? अब इसके लिए हमको करना क्या है? इसको हमें प्रूव करना है और ये ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इससे होकर के सर्किल पास करेगा, क्योंकि सेगमेंट अभी तुम पढ़े हो ना, एंगल ऑफ सेगमेंट। कल ही पढ़ाए थे ना, एंगल ऑफ सेगमेंट पढ़ाए थे। हाँ, तो वो पढ़ाए थे ना कि एंगल ऑफ सेगमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये लाइन हो गया एक, यहाँ से अगर सर्किल इस पॉइंट से पास करेगी तो ये एक सेगमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो इधर अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल ऑफ सेम सेगमेंट कहलाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो एकदम निश्चित है, क्योंकि वो हम कल ही प्रूव किए हैं कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट जो होता है दैट मस्ट बी इक्वल। वो हमेशा, वो ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होता है, वो इक्वल होगा। ये हम कल ही हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो प्रूव्ड बात है। तो जब ये प्रूव्ड बात होता है तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम सपोज कर लेते हैं कि वहां से नहीं जाएगा। बात समझ में आया। जब यूनिवर्सल बात होती है तो वहां पर में हम लोग क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल उससे होकर के सर्किल जो है वो पास नहीं, चारों पॉइंट से होकर के पास नहीं करती है, ये 3 पॉइंट से होकर के तो पास करती है, चौथा पॉइंट में ये यहां से पास कर रही है। बात समझ में आया। ये अगर पॉसिबल है तो ये यहां से पास कर रही है।
अब यहां से अगर ये पास कर रही है तो हम यहां से क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और इस बी से मिला देते हैं। बात समझ में आ गया? अब क्या हुआ, यहाँ पर मैं जस्ट सपोज करो कि यहाँ पर मैं कोई पी हम लिख देते हैं। किताब में डी करके लिया है तो उससे घबराने की बात नहीं है, ये हमारे अंदर है, हम इसको समझ रहे हैं तो हम ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आ गया? अब इस पर जो यहाँ से जो ये लाइन खींच दिए तो ये एंगल जो हुआ और ये एंगल जो हुआ, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल होगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। बात समझ में आ गया? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट जब ये हो गया तो ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल का। बात समझ गए? अब ये एंगल जो है, अभी जो तुम ये एंगल यहाँ पर में बनाए हो पेपर में, ये पीबीसी ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल इस एंगल का इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो, ये एंगल तो पहले हम बनाए थे इसके इक्वल ना। तो ये एंगल अगर इसका इक्वल हो गया तो ये एंगल भी इसका इक्वल हो गया, हो गया। अब ये एंगल जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पीबीसी ट्रायंगल का। पीबीसी ट्रायंगल का वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, नॉट इक्वल ऑफ वन ऑफ अपोजिट इंटीरियर होता है। ये जो होगा अभी ये क्या हुआ, इसके बराबर हो गया जी। अब इसको होना क्या चाहिए कि इसके और इसके प्लस में आता, उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, इसी के बराबर हो गया, यानी इसके प्लस से ये छोटा हो गया। नहीं, जो क्या होगा, ये संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ये असंभव बात संभव हो रहा है यहाँ, तो वो काहे हो गया, हम रॉन्ग सपोज कर लिए। बात समझ में आया? इसी बात को इसमें लिखना है, होगा लिखा हुआ, गुड। और इसमें एक और भी कर सकते हैं कि मान लो हम यहाँ से जो इसको पास कराए, नहीं वो हम इसके बाहर से भी पास करवा सकते हैं, फिर वही बात होगी, बात फिर से वही होगी कि अब ये सर्किल जो है वो यहाँ से नहीं पास करके, यहाँ से नहीं पास करके एक अलग से चित्र बना करके उसको दिखाते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर में लिखोगे कि लेट यहाँ पर मैं लिखू, अच्छा नहीं नंबर लिखना ही पड़ेगा, लेट ए बी इज लाइन सेगमेंट made angle ADB equal to angle ACB। मेड, ठीक, if possible let these 4 points A
Make yourself involved in the question. Try to help in writing. ओके। हाँ, ये अगल बगल वाले से बात करके क्या फायदा, इसमें इन्वॉल्व हो। हम अब यहाँ लिखे 4 पॉइंट्स, तो कौन कौन पॉइंट्स होगा, तो उस पर में ध्यान दो। These 4 points A, B, C, D are not on cyclic. बात समझ में आया? नोट ऑन साइक्लिक, ये मान लिए ए बी पी डी आर ऑन साइक्लिक। बात समझ में आया? हाँ, तो therefore angle ADB equal to angle APB, ये होगा। But we have angle ADB equal to angle ACB. Therefore, angle APB equal to angle ACB होगा। अब यहाँ लिखेंगे एंगल APB is exterior angle of triangle BPC. Exterior angle cannot be equal one of its interior opposite angle. So ABCD where ADB APB, ये ADB के बराबर हुआ और ADB जो है वो ACB के बराबर है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये APB जो है, जो पहले ADB के बराबर था, एक हो जाएगा ना, वही लिखा। ये दोनों बराबर हो गया, जो क्या है, एक गलत है। APB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BPC, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू वन ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। लेकिन यहाँ पर में जो है वो हो रहा है नहीं, ये जो लिखे हैं इससे ये क्या है, हो रहा है, तो ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ, तो हम गलत सपोज कर लिए थे, तो इसलिए ABCD
जो है वही कॉन्साइक्लिक होगा। ये हमारा इमेजिनेशन गलत है।